जिसको ये बीमारी है ना, वो 12-14 दिन तो वैसे भी बाहर जाए, उसको वो खड़ा भी नहीं हो सकता, जिस्म इजाजत ही नहीं देता, क्योंकि ऐसे वीकनेस हो जाती है कि आप कुछ मतलब मेरा ये हिसाब था कि मैं खा पी नहीं सकता था। सही, ठीक है। मैं इतना बताता हूँ कि जो कप चाय लेकर आते थे ना एक दिन, तो मैं उसमें पीता था, दूसरे दिन मेरा दिल करता था कि मैं उसको तोड़ दूं। बंदा वैसे मेंटल हो जाता है आदमी। सही, ठीक है। और जिस प्लेट में मुझे खाना देते थे, दूसरे दिन मेरे दिल करता था कि ये मेरे सामने ना आए। और कपड़े जो है मैं सोचता था कि मैं इनको आग लगाऊं। तो रात को सोया, सुबह जब मैं उठा ना तो मैं हार मान चुका था। मैंने सोचा कि बस, क्योंकि मुझसे खाया पिया नहीं जा रहा। सही, ठीक है। तो कुदरती तरफ से ऐसा हो रहा है कि मेरा अंदर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, मुझ पर बीमारी गालिब आ रही है। तो मैं रो पड़ा। सही बात है, मैं उस वक्त इतना हो गया था कि जब मैंने हार मानी ना, तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल आया या मुझ में हिम्मत आई कि मैंने कहा कि मेरी वाइफ को मेरी दुश्मन तो नहीं है ना, जो मुझे बोल रही है कि खाओ पियो, ठीक है। और अब मैं खाऊंगा और पीऊंगा। और उसका ये हुआ कि मैं वाकई थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया, अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर, ठीक है। अपना दिल ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अली चौधरी और आज का इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम यूनिक प्रोग्राम है। मेरे नहीं ख्याल में इससे पहले ऐसा प्रोग्राम किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर किया हो। आज हम प्रोग्राम जो करने जा रहे हैं, कोविड-19 की हकीकत क्या ये एग्जिस्ट करता है, उस आदमी से करेंगे जो इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, रिसेंटली जो इस बीमारी से लड़कर शिफायाब हो चुके हैं। वो आज हम उनसे वो चीजें पूछेंगे जो एक आम आदमी की जिंदगी बचाने के लिए इतनी जरूरी होंगी कि शायद, क्योंकि पाकिस्तान में इस बीमारी की लहर शायद उतनी ज्यादा नहीं जितनी के यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा की साइड पे ये बीमारी फैल चुकी है। तो बिल्कुल मैं आज इंशाल्लाह आपको इसी से रिलेटेड प्रोग्राम करेंगे। हमारी अपनी फैमिली, वो फैमिली जो इंग्लैंड में मेरी सबसे क्लोज फैमिली, जिन्होंने मुझे, जब मैं इंग्लैंड में आया था तो इन्होंने मुझे जो सपोर्ट दी थी वो मैं रहती दुनिया तक में इनका एहसान नहीं दे सकता। तो इस क्रूशियल वक्त में मैं इनसे पूछूंगा कि इन्होंने क्या कुछ देखा, क्या ये बीमारी एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले मैं इनका आपको तारुफ कराता जाऊं। आज हम अंकल अल्ताफ का जो है वो इंटरव्यू करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपका? ठीक है जी अंकल। मैं ठीक हूं। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी से आपको शिफायाब किया है। इस पे हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। आज का पहला सवाल मैं आपसे शुरू करता हूं कि मेजॉरिटी जो लोग हैं अंकल, वो ये कहते हैं कि ये कोविड-19 एक ड्रामा है, कोविड-19 नाम की चीज कोई नहीं है, ये किसी मुल्क की एक चाल है। इसके बारे में सबसे पहले पॉइंट के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या कोविड-19 एग्जिस्ट करता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों और बच्चों, मैं जो भी आज कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो हकीकत आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़े कर्ब और बड़े इस परेशानी और बीमारी से गुजरा हूँ। और अल्लाह का करम और आप बहन भाइयों और बच्चों की दुआओं से आज मैं सेहतयाब हुआ हूँ। अभी भी तकरीबन मैं 70% रिकवर हुआ हूँ, 30% नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मैं ज़रा चलता हूँ तो मुझे वीकनेस होती है और मुझे मालूम है कि मैं अभी तक सेहतमंद नहीं हो सका हूँ। बहरहाल ये एक हकीकत है जिसको आप सबको तस्लीम करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एज अ जोक, they think it's a joke. It's not. It's a reality. You have to accept it. And because I was thinking the same thing before I got COVID. आप भी समझ रहे थे कि एक जोक है, लेकिन जब मेरे साथ ये गुजरी है तो मुझे मालूम हुआ कि ये जोक नहीं है, रियलिटी है। और यकीन करें कि इतने तकलीफदेह बीमारी है, अल्लाह किसी को इससे ना गुजारे। और आप क्या कहते हैं कि इस वक्त में जब ये कोविड-19 एक ज़हनी तौर पे लोगों को भी, अच्छे भले तंदुरुस्त लोगों को इसने ज़हनी तौर के ऊपर मफलूज किया हुआ है,
तो जो आदमी इसका शिकार हो जाएगा उसके ज़हन के ऊपर क्या अजियत होती है जब इंसान को पता चलता है कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। आपको जब सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपने ये कैरी कहां से किया है, ये बीमारी को आपको कैसे लगी है ये बीमारी? यही है ना कि मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था जी। मैं भी सोच रहा था कि भी ये पता नहीं ऐसे ये लोग इस चीज को बोल रहे हैं, है वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं लापरवाह होकर आगे पीछे आदमी से मिलता था और जाहिर है कि इस चीज की शिकायत थी और वो उसी से मुझे भी ये मिली है। और मैं इसलिए अपील करता हूं कि जिस किसी को भी कोरोना वायरस है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, प्लीज आपने आपको आइसोलेट करें और बाहर ना जाएं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी से तो खेल रहे हैं लेकिन दूसरों लोगों की जिंदगी से भी खेल रहे हैं और इसलिए कम से कम दूसरों का तो ख्याल करें। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा अंकल, एक बड़ा जरूरी क्वेश्चन, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा, वो क्या सिम्टम्स होंगे कि जिससे उसको पता चलेगा कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है? क्या सिर्फ टेस्ट कराने से पता चलेगा कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है, कि इसकी निशानियां क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं जिससे इंसान को पता चलता है कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है? वैसे तो जब तक मैंने ना इसका रिजल्ट आने तक मैं भी यही सोचता था कि वैसे आम सी कोई बीमारी है। सही। ठीक है। पहले भी मुझे कोई थोड़ा बुखार आता था तो मैंने सोचा कि उसी नवीयत की ये बीमारी है, लेकिन मेरा एक जैसे आप मेरे बेटे हैं जी जी, इसी तरह एक मेरा और बेटा है कदीर जी जी अकाउंटेंट, उसने बहुत इंसिस्ट किया कि आप टेस्ट कराएं, क्योंकि आप जाने को टेस्ट कराने को रेडी नहीं थे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। आप कह रहे थे कि जैसे पहले बीमार होता हूँ वैसे ये बीमारी है। उसने मुझे बहुत ताकीद की और फिर मेरी नॉलेज के बगैर उसने ना जो अपॉइंटमेंट बना दिया, बुक कर दिया। तो मैं जाने को फिर भी तैयार नहीं था, फिर वाइफ ने लेकर गई तो मैं गया। उसकी क्या वजह, आप क्यों नहीं जाना चाहते थे? टेस्ट क्यों नहीं करवाना चाहते? मैं सोच रहा था कि ये 2-4 दिन मैं बीमार होऊंगा उसके बाद ठीक हो जाऊंगा, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि कोरोना हो। सही। और जब मैं गया तो दूसरे दिन मेरा रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया और जो ही रिजल्ट पॉजिटिव आया और एक दिन के बाद और मजीद एक दिन के बाद मुझे और तकलीफ होनी शुरू हुई, फिर एक दिन के बाद और ज्यादा तकलीफ होनी शुरू हो गई और जिससे मुझे उसकी नवीयत ये थी कि खांसी हो रही थी, सर में दर्द हो रहा था, सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी और टेम्परेचर भी मेरा बढ़ रहा था। फिर ऐसा वक्त आया कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। अच्छा ये तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें जब आप वर्स्ट कंडीशन में चले गए तो आपकी पोजीशन क्या थी? आप मुझे, जो नाजरीन हमारे देख रहे हैं जो पूरी दुनिया से, यूके, यूरोप और कनाडा, अमेरिका में स्पेशली जिन ममालिक में ये बीमारी पीक पे जा रही है और जिसको बताया गया कि अक्टूबर के मिड में ये पीक पे चली जाएगी, सर्दियों में ज्यादा चली जाएगी, मुझे एक बात बताएं, क्या आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि जब ये सिम्टम्स आपको नजर आए या आपको फील हो या आपकी बॉडी में आपको फील होना शुरू है, क्या आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इंसान को उसी टाइम टेस्ट करवाना चाहिए कि लापरवाही करनी चाहिए कि खुद ही ठीक हो जाएगा? नहीं, लाजमी कराना चाहिए। उसकी वजह यही है कि एक तो आप अपनी फैमिली को भी डेंजर में डाल रहे हैं, सही, क्योंकि आपको हो चुका है और अपनी फैमिली को भी वो आपके साथ चल रही है और दूसरे लोगों से भी आप शायद खैर हिम्मत नहीं रहती है बाहर जाने की, लेकिन फिर भी अगर कोई आ जा रहा है तो दूसरों की सेफ्टी के लिए आपके कहने का मतलब है कि लाजमी उसका जो है ना रिजल्ट लेना चाहिए। अच्छा जब रिजल्ट आ जाता है जी तो बहुत सारे लोगों को, जैसा कि आपको मालूम है आपकी फैमिली में आपके हमजुल्फ जो हैं वो भी इसी बीमारी से बिल्कुल जिसको हम सांडो भी कहते हैं जी जी, और वो इसी बीमारी में इसी बीमारी के अंदर उनकी वफात हो चुकी है। तो वो भी हॉस्पिटल में जब गए हैं तो घर से तो वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं, घर से तकरीबन वो जो है ना इतने वो कह रहे थे कि मैंने नहीं देखा उधर, लेकिन कह रहे थे कि जरा ठीक थे, लेकिन उधर जाकर क्योंकि मेरे ख्याल में क्योंकि जिस बीमारी से मैं गुजरा हूं ना या मेरी नबीयत थी, मैं उससे समझ सकता हूँ कि अस्पताल में क्या होता है। ठीक है घर में ये है कि आपको फीड भी करते हैं, यस, लुक आफ्टर, आपकी स्टीम भी देते हैं
और अच्छी तरह लुक आफ्टर करते हैं। आपका दिल नहीं चाह रहा होता खाने पीने के लिए, लेकिन आपको पुश करते हैं। मैं यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात, जो भी हमारा ये इंटरव्यू सुनेंगे पूरी दुनिया में, एक बात आपको बताता हूँ। जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, अंकल शौकत, जो इनके हमजुल्फ थे, जब मैं उनके घर फातिहा के लिए गया तो मेरी उनकी फैमिली से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी सबसे, उन्होंने कहा उनके अल्फाज से गलती थी कि हमने उनको हॉस्पिटल भेज दिया। अब यहाँ पे हॉस्पिटल्स में ये है कि उनका एक प्रोसीजर है कि सेल्फ आइसोलेट कर दें, लेकिन इनका कहना ये है कि अगर मैं सिर्फ अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर देता, और आगे एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछने वाला हूं इनसे कि इस मुश्किल वक्त में, अभी मैं पूछ लेता हूं ताकि इसके साथ आप ऐड कर दें, आप अंकल बताइएगा कि इस मुश्किल वक्त में आपका सबसे ज्यादा साथ किसने दिया, कि जब इस मुश्किल बीमारी के अंदर कोई आपकी तरफ फोन करने के लिए डरता है कि मैं फोन करूंगा तो शायद मुझे, ये ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं कि वो फोन ही नहीं करेंगे कि यार पता नहीं मैंने फोन दे विचों ना बीमारी लग जाए। मिलना तो दूर की बात, पूछना तो दूर की बात। इस मुश्किल वक्त में दुनिया का कौन सा ऐसा आदमी था जिसने आपको कोरोना वायरस के बावजूद आपकी लुक आफ्टर की, आपकी निगहबानी की, आपके घर में आपके लिए एक समझ लें कि फरिश्ता बन के आए? वो कौन शख्स था इस मुश्किल वक्त के अंदर? वो कहते हैं ना कि जवानी में अपने साथी से वो आपको महबूबा लगती है, ठीक है, मिडिल एज में साथी लगता है, और बुढ़ापे में वो नर्स होती है। सही। और ये हकीकत है, मेरे साथ यही हुआ है, ठीक है। क्योंकि मेरी वाइफ, मैं उसको मना करता था कि मेरे पास नहीं आना, क्योंकि मुझे ऐसी बीमारी है जो आप भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं काफी तकलीफ से गुजर रहा था, मेरे जरूरत थी कि मैं कोई मसाज करे या ऐसा, क्योंकि काफी तकलीफ थी मुझे, उससे नहीं रहा जा सका। सही। और उसने आकर ना मुझे मसाज वगैरह किया, और काफी मतलब उसने मेरे मना करने के बावजूद वो रह नहीं सकी वो। सही। और उसने काफी मेरी वो क्या कहते हैं लुक आफ्टर की है, जिसका मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने वाकई अपने साथी होने का हक अदा किया, ठीक है। लेकिन आम जो डरते हैं ना, क्योंकि उस वक्त हर आदमी को खतरा होता है कि मुझे भी बीमारी ना दे, और यकीन करे कि मेरी वाइफ को भी ये इसीलिए हो गया था लेकिन उसने परवाह नहीं की। एक बात आपको बताता जाऊं कि जो इनके हमसफर हैं, जो वाइफ मिसिज होती है, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, इवन के वो खुद शुगर के मरीज हैं, लेकिन जाहिर बात है हस्बैंड जो होता है, खावंद होता है ना, घर की रौनकें उसी के साथ होती हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं अपनी मौत को अपने गले से लगा रही हूं, लेकिन इनके घर में से एक वो शख्स थी जिन्होंने इनके रूम में जाकर इनके खाने का पूरा ख्याल रखा, और जिन्होंने मेरे जो ख्याल के मुताबिक जब मैंने इनको जिस कंडीशन में देखा था, और हम सब लोग इनके लिए दुआ कर रहे थे अल्लाह पाक इनको जल्दी से तियाबी दे, इनकी वजह से हमारे घरों की रौनकें कायम है, इनका हमारे साथ बड़ा प्यार मोहब्बत है, शफकत है, तो हम सब लोग दुआएं कर रहे थे जिस हालत में मैंने इनको देखा था। तो इस पोजीशन में यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में औरत के लिए अल्लाह ने मुकाम तो रखा है, अल्लाह पाक ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। इस कंडीशन के अंदर दो हस्तियां हैं दुनिया में, एक माँ और दूसरा बीवी, जो अपनी सेहत को अपने नजर आ रहा है कि इससे मुझे वो मैं कैरी कर सकता हूं, उसके बावजूद अपने हस्बैंड के पास दो ही हस्तियां जा सकती हैं, एक माँ और दूसरी बीवी। और इन्होंने जैसे बताया कि इनकी बीवी ने इनको उस सारी मुश्किल में आप अच्छी खुराक दी, जिसकी वजह से इनको जो वीकनेस हो चुकी थी, इसके बारे में आपको क्या कहेंगे? आपको किस लेवल की वीकनेस हो चुकी थी, और कितने दिन और कितने टाइम के लिए ये जो है वो वीकनेस आपके जिस्म के अंदर रही, ताकि जिसको ये सिम्टम्स आए उसको पता चले कि ये वीकनेस कितने दिन के लिए ठहरती है आपकी बॉडी में? वो कहते हैं ना कि आप 10 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लें, गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट भी कहती है, और वैसे भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 14-15 दिन आपको लाजमी आइसोलेट करना चाहिए। और वैसे भी आप जिसको ये बीमारी है ना, वो 12-14 दिन तो वैसे भी बाहर जाए, उसको वो खड़ा भी नहीं हो सकता, जिस्म इजाजत ही नहीं देता, क्योंकि ऐसे वीकनेस हो जाती है
कि आप कुछ मतलब मेरा ये हिसाब था कि मैं खा पी नहीं सकता था। सही, ठीक है। मैं इतना बताता हूँ कि जो कप चाय लेकर आते थे ना एक दिन, तो मैं उसमें पीता था, दूसरे दिन मेरा दिल करता था कि मैं उसको तोड़ दूं। बंदा वैसे मेंटल हो जाता है आदमी। सही, ठीक है। और जिस प्लेट में मुझे खाना देते थे, दूसरे दिन मेरे दिल करता था कि ये मेरे सामने ना आए। और कपड़े जो है मैं सोचता था कि मैं इनको आग लगा दूं। मेरे हालांकि मोबाइल वगैरह हम देखे, मैसेज पढ़ते रहते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, लेकिन यकीन करें कि मेरे फोन पर काफी लोगों ने मैसेज वगैरह किए, लेकिन मेरे दिल ही नहीं करता था कि मैं किसी से बात करूं या कोई मैसेज देखूं। अभी तक अजीब सी कैफियत होती है जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि अजीब कैफियत हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। इसमें एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए और आपने ऐसा क्या इस्तेमाल किया जिससे आपको इस बीमारी से रिकवर होने में हेल्प मिली है? वो कौन कौन सी पॉइंट्स थे, वो कौन कौन सी आप हमें बताएं, पॉइंट्स बताएं कि जिससे अगर कोई आदमी इस पोजीशन में चला जाए कि उसको वीकनेस भी हो जाए और वो इस कोविड-19 का शिकार भी हो जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? कि जैसे आपने अल्लाह पाक के करम फजल से, आपके बच्चों की दुआओं से आपको रिकवर कर दिया और अब आप अल्हम्दुलिल्लाह शिफा याबी पाकर आप सेहत याबी में यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं। जिस बंदे को कोविड-19 कोरोना वायरस हो जाए, वो अपने आप को कैसे रिकवर कर सकता है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप बताएं। क्या क्या मेडिसिन, क्या क्या एहतियाती तदाबीर यूज करनी चाहिए? मेडिसिन तो ये है कि पैरासीटामोल वगैरह ही खाएं जी, ठीक है। और एक पता नहीं, ठीक है, चलिए वो ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्टीम वगैरह लें। स्टीम कितना हेल्प करती है? मैंने जो स्टडी की है, घंटे बाद जो है ना स्टीम लेता था। तो आप क्या समझते हैं कि सांस के लिए भी अच्छा रहता है, आपके सांस में भी मदद होती है, और दूसरा अंदर जो जरासीम होते हैं वो खत्म होते हैं। आपके कहने का मतलब है कि स्टीम इज अ बेस्ट ऑप्शन। और उसके साथ खाना पीना मत बंद करो। अच्छा, खाना पीना दिल ना भी करे तो भी खाएं। वो भी जो है ना जूस वगैरह वो पिए, क्योंकि मेरी वाइफ वो जब मुझे देती थी मुझे गुस्सा आता था कि ये मुझे अंदर कुछ जा नहीं रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा है, ये जबरदस्ती क्यों कर रही है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सही। उसकी वजह खाने पीने, एक दिन मैं सही पूछे तो मैं समझता था कि मैं खत्म हो गया। ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन एक बड़ा जरूरी है। देखें, इंसान जब बीमार होता है ना, तो उसकी ऊपर क्या कैफियत बीत रही होती है, ये वो जिसके साथ बीती होती है ना, वो क्या इस सारी सिचुएशन में एक टाइम पीक का आता है। जी। आपको क्या नजर आया कि आपने जिंदगी और मौत के दरमियान है कि इस कोविड-19 ने जब बहुत पीक पे चला गया हो, क्योंकि आपकी फैमिली में, इनकी फैमिली में तकरीबन 3 से 4 आदमी इसी बीमारी की वजह से। जी। एक भाई अभी माशाल्लाह रिकवर हो रहा है, दूसरा भाई अभी भी वो जो है ना वीकनेस है, खर्शीद है, वो बहुत वीक हो चुका है। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये है कि उसने खाना पीना बंद नहीं किया है। ठीक है। और अभी वो वैसे थोड़ा सा जो है ना सेहतमंद हो रहा है। ठीक है। तो क्योंकि जब हम तीनों एकदम हो गए ना, तो जाहिर है हमको किसी की फिक्र कर रहे थे। सही। तो ये फिक्र भी ज्यादा जो है ना आपको बीमार करता है, परेशानी भी। क्योंकि जब आपकी फैमिली के, जाहिर है मेरे बहन भाई जो पाकिस्तान में थे, इधर तो है ही, लेकिन जो मेरे पाकिस्तान में बहन भाई थे, भांजियां थी, भांजे थे, वो बस मेरी वाइफ को फोन करते थे, क्योंकि मैं टेंशन नहीं कर सकता था, लेकिन वो हर वक्त रोते रहते थे कि उनको ये था कि हमारे तीनों मामू बीमार हैं, या मतलब हमारे तीनों भाई बीमार है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं है। लेकिन ये है कि उनकी दुआएं हमारे साथ थी। ऐसा वक्त जिसमें आप दिल बर्दाश्ता हो गए हो कि इतनी बीमारी पीक पे चली गई हो कि आप दिल बर्दाश्ता हो के हार मान गए हो, कि कोई ऐसा वक्त आया इस दौरान? एक टाइम जो है ना, रात को जब मैं क्योंकि रात को बहुत मुश्किल मैंने गुजारी, सुबह उठा। ये कितने दिन के बाद? ये तकरीबन 10 दिन के बाद था। 10 दिन के बाद इनका कहना है कि मेरे ऊपर एक ऐसी रात भी आई जिसमें मैं आ नहीं रही थी। तो रात को सोया, सुबह जब मैं उठा ना तो मैं हार मान चुका था। मैंने सोचा कि बस, क्योंकि मुझसे खाया भी नहीं जा रहा। सही। ठीक है। तो कुदरती तरफ से ऐसा हो रहा है कि मेरा अंदर खत्म हो रहा है। ठीक है।
तो ये जो है ना मुझ पर बीमारी गालब आ रही है। तो मैं रो पड़ा। सही बात है, मैं उस वक्त इतना हो गया था कि मैं रो पड़ा, बेबस हो चुके हैं। इवन के अल्लाह पाक ने इनको इतना कुछ दिया है दुनिया में। अल्लाह पाक सोच रहा था ना कि अल्लाह ने दिया हुआ है, लेकिन मैं खा नहीं सकता हूँ, पी नहीं सकता हूँ। ये चीज मैं आपको बताऊं कि अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक नजरे बात से बचाए कि ये अल्लाह पाक की इतनी अनायत है इनके ऊपर, इंग्लैंड में भी और पाकिस्तान में भी। ही इज वेल एस्टेब्लिश्ड माशाअल्लाह, बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी का इनका अपना बिजनेस है, लेकिन ये करोड़ों रुपए के होने के बावजूद इनके हाथ में वो चीज नहीं थी कि ये उस बीमारी से निकलकर बाहर आ सके। तो आपको कब पता चला कि आप रिकवर करना? 10 दिन के बाद तो आप दिल बर्दाश्ता हो चुके थे। बिल्कुल हो चुका था, लेकिन जब ये कि मैं सोचता था कि बस अब आखिरी टाइम है, सही, तो मैंने इसको बोला कि मुझे अस्पताल ले लो, ठीक है, सही। तो लेकिन उधर जब उन्होंने बोला कि ये अस्पताल में आएंगे, लेकिन आप में से कोई भी अस्पताल में इनके साथ नहीं आ सकता, सही। तो फिर वाइफ ने जो है ना मेरे कहने के बावजूद उसने अस्पताल नहीं लेकर गया, क्योंकि उसको मालूम था कि इधर ही नहीं खा पी रहे तो उधर तो इन्हें खाना भी नहीं है। जी जी। और ऐसा ही अस्पताल में जो है ना मेरे ख्याल में जो ज्यादा बीमारी होती है ना, क्योंकि वो खाने पीने का तो आपको कहेंगे आपकी मर्जी नहीं होती है, जब आपके अंदर कुछ जाएगा ही नहीं तो आपको दिन ब दिन वो आपको बिल्कुल जैसा इन्होंने बताया। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इसके बारे में जरूर सोचें, अपने प्यारों के बारे में। खाना पीना मत बंद करो, खाना पीना बिल्कुल ना छोड़ें। जी अंकल, इसके बारे में हमें बताएं कि इस बीमारी में कोविड-19 में अच्छा खाना आपको क्या हेल्प करता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो नॉर्मल रोटी वगैरह हम खाते हैं, सही, ठीक है, लेकिन जो है ना कि इसमें फ्रेश ऑरेंज, ठीक है, वो खाएं, ठीक है, और उसका जूस, फ्रेश ऑरेंज का जूस भी पिए। तो वो गला नहीं खराब होगा? नहीं होता है, वो आपको सर्दी भी लगती है, लेकिन क्योंकि आपको ताकत की जरूरत, एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, वो खाएं। स्टीम वगैरह लाजमी लें, और क्या कहते हैं जो है ना चिकन सूप वगैरह, ठीक है, ये वो भी लाजमी लें, ठीक है, और जिसको कहते हैं कबाब वगैरह ये वो, ठीक है, वो भी लें। खाने पीने का बहुत जरूरी है, अगर खाए पिएंगे नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर। ये इनका कहने का मतलब है कि अगर आपके जिस्म में ताकत नहीं होगी तो वो उन जरासीम से लड़ नहीं सकेंगे, तो फिर आप हार जाएंगे। अगर आप अपने जिस्म को ताकत देते रहेंगे खाने के जरिए, तो आपके जिस्म में इतनी ताकत होगी कि वो जरासीम जो कोविड-19 के आपके अंदर आके वो उनको डिफेंड कर सकेंगे। तो खाना पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं हार मान चुका था, ठीक है कि मैं जब रिकवर, उसके बाद कैसे रिकवर मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने हार मानी ना, तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल आया या मुझ में हिम्मत आई कि मैंने कहा कि मेरी वाइफ को मेरी दुश्मन तो नहीं है ना, जो मुझे बोल रही है कि खाओ पियो, ठीक है, और अब मैं खाऊंगा और पीऊंगा। और उसका ये हुआ कि मैं वाकई थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया, अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर, ठीक है, अपना दिल ना चाहते हुए भी मैंने खाना शुरू कर दिया और पीना भी शुरू कर दिया, ठीक है, जूस वगैरह पीना वगैरह शुरू कर दिया, जिससे मुझे पता लग गया कि मैं थोड़ा, इसका मतलब है जो मैं इनकी बात से अब समझाऊं कि 10 दिन के बाद एक ऐसा लम्हा आया जिसमें ये दिल बर्दाश्ता हो चुके थे, ये हार चुके थे, लेकिन अगर ये रिकवर हुए हैं, जो इस सारी गुफ्तगू में मैं बात अखज कर सका हूं, वो खाना अच्छे खाने की वजह से इनके जिस्म में ताकत गई और पैरासीटामोल वगैरह, बिल्कुल वो ताकत गई। उस ताकत ने उस जरासीम का मुकाबला किया और उसने इसका मतलब मैं सिंपल कहूंगा, अच्छे खाने ने उन जरासीम को शिकस्त देकर इनको सेहतयाबी की तरफ लेके गए हैं। बेशक, और दवाई पैरासीटामोल वगैरह और एंटीबायोटिक वगैरह ये लाजमी लें, ठीक है, क्योंकि हर 3-4 घंटे के बाद पैरासीटामोल वगैरह 1 या 2 टैबलेट वगैरह लें, ठीक है। बिल्कुल, हमारा मेडिसिन भी जरूरी है, बट आई मस्ट से प्लीज कीप योर डिस्टेंस इन दिस पीरियड, कीप योर डिस्टेंस विद अदर पीपल। आप लास्ट पे हमारे नाजरीन को 1 मिनट हमारे पास क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे आप ये सब लोग इसको समझ सकें सही तरीके से? आप क्या कहना चाहेंगे? मैसेज मेरा यही है कि इन हालात में 2 चीजों की जरूरत होती है। एक तो जैसे हमने पहले ही बोला कि साथी जो आपकी लुक आफ्टर सही कर सके, ठीक है। दूसरा बहन भाइयों और बच्चों की दवाएं, वो जो मेरे साथ थी, दवाएं भी मेरे साथ थी
और मेरी वाइफ का साथ भी मेरे साथ था, ठीक है, उसकी हर तरह की सपोर्ट थी। बाकी ये है कि प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट टेक एज अ जोक, दिस इज अ सीरियस, कोविड इज देयर, you have to admit, stay away from people who are affected, because and people, I must say to the people who are affected, they shouldn't go outside, they should stay in, don't bring other people in the dangers। और मैं यही कहूंगा कि प्लीज इसको ये मजाक ना समझना, और ये मेरे जो मैसेज हम दे रहे हैं इसको ये ना सोचना कि हम बस हमें शौक था कि कोई इंटरव्यू करने का। थैंक यू सो मच।